breaking news that's now coming in. This is over the Gyanvapi Mosque Kashi Vishwanath Temple dispute. It's a big win for the Hindu side. Hindus can now pray in the cellar area of the mosque is the diktat that has now come to the fore. This is the verdict that we are getting to you coming in from the local court is what we're given to understand. Amit, my colleague, joining us, getting us more details. Amit, जानकारी आ रही है कि तहखाने में पूजा अलाउ की जाए। या बिल्कुल इसी तरीके की जानकारी आ रही है। जो जिला अदालत है उसने फैसला दे दिया है और साफ साफ लफ्जों में जिला अदालत ने कहा है कि जो व्यास जी का तहखाना है ज्ञानवापी परिसर में उसमें पूजा की इजाजत दे दी गई है। तो जाहिर तौर पे ये एक बड़ा फैसला है, हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा फैसला है। और जिस तरीके से हिंदू पक्ष का लगातार डिमांड कर रहे थे कि व्यास जी का तहखाने में 1993 तक लगातार जो है वहाँ पर पूजन अर्चन की जा रही थी, तो उसी तरीके से उन्हें फैसला दिया जाए कि उन्हें पूजन अर्चन करने की इजाजत दी जाए। और जिला अदालत ने आज इस पर फैसला सुना दिया है कि ज्ञानवापी। सॉरी टू इंटरप्ट यू देयर अमित, वापस आएंगे आपके पास। कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं कमिंग इन फ्रॉम ऑन ग्राउंड, लेट्स लिसन। वर्तमान सरकार जो था उसमें बिना किसी आदेश से कोर्ट के उसको बंद करा दिया था। अब वह प्रारंभ 7 दिन में पूजा का अधिकार मिलने की बात कही गई है और अब 7 दिन में वहां पर पूजा शुरू हो जाएगी। हम लगातार जो यहाँ पर वकील थे उनसे बात कर लेते हैं कि ये देखिए सुधीर जी कितने दिन में पूजा का अधिकार मिल जाएगा? सुधीर जी 7 दिन के अंदर पूजा प्रारंभ करा देना है, अधिकार मिल चुका है। चाहे तो कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, जब भी करके। विस्तार से पूरा निर्णय बताइए, क्या दिया अदालत ने? अदालत ने 3-4 पेजों में जो निर्णय दिया है उसमें कहा है कि प्रार्थना पत्र में जो रिसीवर नियुक्त है, रिसीवर को आदेश किया जाता है कि वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट से मिल करके और बाजी के साथ मिल करके एक पुजारी नियुक्त करके इसको नियमित पूजा प्रारंभ करावे। 7 दिन के अंदर लोहे की बैरिकेडिंग को व्यवस्था बनावे। तो अब क्या रास्ता, क्या नंदी के सामने रास्ता भी खुल जाएगा? निश्चित खुलेगा। देखिए ये बड़ी खबर है, नंदी जी के सामने रास्ता खुल जाएगा, बैरिकेडिंग हटा दी जाएगी। बड़ी खबर बिल्कुल दे रहे हैं। रास्ता भी खुलेगा, नंदी के सामने बैरिकेडिंग हटा जाएगी, पूजा प्रारंभ करा दी जाएगी। और आपके सामने महंत जी हैं, लिख लीजिए। महंत जी कितनी बड़ी ये बहुत बड़ी जीत है हम लोगों की। ये सभी सनातन हिंदुओं की जीत है, करोड़ों हिंदुओं की जीत है। सुभाष जी कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं? ये जीत हम लोग के लिए माइलस्टोन, बहुत बड़ा ये जीत है। ये हमारे पक्ष को कोर्ट ने माना है कि वो परिसर जो दावा करते थे कि अंजुमन का वो हिस्सा है, उस मस्जिद का हिस्सा है, कोर्ट ने नकारते हुए कहा है कि वो परिसर जो है व्यास जी का तहखाना है। 1993 तक जो पूजा पाठ होती थी। Reactions coming in from outside the local court after that big verdict. Petitioner Sita Sahu joining us on the phone line. सीता जी, काफी बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी के तहखाने में अब पूजा अर्चना करने की इजाजत मिल गई है। कितना बड़ा फैसला है लगता है आपको ये? तो हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा फैसला है। सभी सनातनियों के लिए बधाई के पात्र हैं, हम सभी को बधाई देंगे और बहुत समझिए सनातन की जीत है, एक बहुत बड़ी जीत है, सभी को बधाई। एएसआई की रिपोर्ट आई थी पिछले हफ्ते, अब इंतजार 30 साल का आज खत्म हुआ है और जो हम लोगों ने पूजा पाठ की मांग की थी, जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारी पूजा पाठ रोकी थी, आज वो दोबारा शुरू होने जा रही है। ये कभी सोचा था कि ज्ञानवापी में कहीं पूजा भी होगी, अब घंटी भी होगी, और तब एक तरीके से आप लोग का बिगुल बच गया? बिगुल बच गया है और मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ऑर्डर की कंप्लायंस में कार्रवाई आगे बढ़ाएं। कितने दिन में ऑर्डर को कंप्लायंस करानी है? 7 दिन के अंदर ऑर्डर की कंप्लायंस। तो क्या पूजा के लिए और क्या बैरिकेडिंग जो नंदी के सामने जिसको लेकर पूरे उसमें वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करके वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट। यानी कि अभी तक जो लोग वहाँ नंदी के सामने बैरिकेडिंग देखते थे वो बैरिकेडिंग खत्म हो गए। विष्णु जी, तो इसको विस्तार से जज ने पूरा विस्तार से निर्णय बताइए, क्या कैसे ये पूरा निर्णय आया और अब आगे की रणनीति क्या है? अब आगे की रणनीति यही है, हम लोगों को वहाँ पे पूजा पाठ करनी है और हम सारे लोग वहाँ पे तैयारी करेंगे पूजा पाठ करने की। हम सारे लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पूजा पाठ करेंगे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस। वहाँ पर बैरिकेडिंग है तो अब बैरिकेडिंग को हटाया जाए, बैरिकेडिंग को काट के वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट किया जाएगा। जिलाधिकारी के अंडर में है इस समय आगे का, उनसे बात करेंगे, क्या करें? जिलाधिकारी को हमने इस कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस के लिए मेल भेज दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिलाधिकारी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आगे अपनी कार्रवाई बढ़ाएंगे। तो क्या बैरिकेडिंग
बैरिकेडिंग हटा के वहाँ से नया रास्ता बनाया जाएगा। जी, बैरिकेडिंग को काट के नंदी के ठीक सामने वहाँ से रास्ता बनाया जा सकता है, जिससे वहाँ पूजा पाठ शुरू। अब ये मामला जो है उससे कितनी मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है? सारे मामलों को बहुत मजबूती मिल रही है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, एक सरकार ने नवंबर 1993 में अपनी पावर का मिसयूज करते हुए, दुरुपयोग करते हुए पूजा पाठ रोकी थी, और आज माननीय न्यायालय ने उसको अपने कलम से मेट दिया है। और मैं इस ऑर्डर को वैसे ही देखता हूँ जैसे 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था। आज ये आदेश उसी की तुलना में वहीं स्टैंड करता है। तो क्या आपको लगता है अयोध्या की राह पर आगे बढ़ गया है ज्ञानवापी केस? नहीं, देखिए, हर केस के अपने ओन फैक्ट्स होते हैं, और कोर्ट की ऑर्डर की हम लोग कंप्लायंस चाहते हैं। कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस हो, वहाँ पे नियमित पूजा स्टार्ट हो, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट वहाँ पे इमीडिएट पूजा पाठ स्टार्ट करे, ये हमारी मांग है। जिला प्रशासन को हम लोगों ने मेल कर दिया है इस आदेश की कंप्लायंस के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सरकार है ये कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आर्टिकल 25 की मर्यादा रखते हुए तुरंत वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कराएगी, और हम सारे लोग वहाँ पे दर्शन लाभ लेंगे। इससे क्या आप डीएम से मिलने भी जाएंगे, जिला प्रशासन से मिलने भी जाएंगे आप लोग? बिल्कुल, हम लोग जाएंगे, जिला प्रशासन को मिलेंगे और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के बारे में बताएंगे। तो आपके मूल केस को कितनी मजबूती मिली है इस फैसले से? बहुत मजबूती मिली है, और हमारा यही कहना था कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस हो, और हमारे सारे केस जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। हाईकोर्ट में भी जो शिवलिंग था उसको केस को भी जो है रोक गया, सबको नोटिस हो गया। वहां पर भी आपको लग रहा है कि अब जल्दी कथित जो मस्जिद है यानी कि जो फव्वारा है उसकी थोड़ी भी खत्म हो जाएगी? वहां देखिए, लीगल पोजीशन ये है कि जो सील्ड एरिया है उसके लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट पारित कर सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी है 12 मई को, और अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो आपने सुना मंजू जी कितना बड़ा जीत मान रही है? बहुत बड़ी जीत हुई आज। हमारा जो अधिकार था आज मिल गया। आज सनातन रो रही है, बात है, भावुक हो गई। बहुत बड़ा महम फैसला आया है, और पूरे आज सनातन धर्म की जीत हुई है। हर हर महादेव। काशी वो बम बम बोल रहा है, काशी बम बम बोल रहा है, काशी। तो आपको लगता है अयोध्या की तरह काशी में भी अब आप लोग भव्य भव्य अब हमारा मंदिर का रास्ता खुल गया। अब हमारे उसमें पूजा करने का हक अधिकार मिल गया। हर हर महादेव। तो कितने भावुक एक पल है आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बहुत आज खुशी नहीं जी आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अब हमारी पूजा पाठ उसमें नियमित रूप से शुरू हो गई। सुभाष जी, मंजू जी बहुत भावुक है, पूरा निर्णय चरणबद्ध तरीके से चाहिए। क्या मांग थी, क्या निर्णय आया? देश भावुक है, पक्ष में हमारे आ गया है। वो व्यास जी का तहखाना व्यास जी का था, कोर्ट ने माना है। 1993 तक वहाँ हिंदू रीति रिवाज से धार्मिक क्रियाएं, पूजा पाठ वगैरह होती थी, जिसको बहाल करने का आदेश माननीय जिला कोर्ट ने दे दिया है, और 1 सप्ताह के अंदर उस आदेश का कंप्लायन रिसीवर जिलाधिकारी को आदेशित किया। 1 सप्ताह के अंदर रिसीवर जो जिलाधिकारी हैं उनको पूजा पाठ वहाँ पुनः जो है चालू करवाना है। तो क्या आप लोग इसके लिए जिला प्रशासन मिलने भी जाएंगे, जैसा विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं? सारी चीजें हम लोग, आदेश की कॉपी वहाँ मेल कर दिया गया, और आदेश की कॉपी भी दिया जाएगा, और उनसे भी आग्रह होगा कि आप इस कोर्ट के आदेश का कंप्लायन करें। अंतिम साहब, क्या 1 हफ्ते के पहले भी पूजा शुरू हो सकती है वहाँ पर? अब ये हो सकता है, बात अब करना होगा। आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ सारी धार्मिक क्रियाएं पुनः शुरू हो जाएं। तो आपने सुना कि सभी पक्ष काफी जो मंदिर पक्ष है वो काफी उत्साहित है, और अब अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने पूजा करने जरूर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि काशी विश्वनाथ विष्णु जी, ये बताइए कि आप पूजा पाठ जो शुरू होगी तो ट्रस्ट को आदेश होगा किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे? देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, तत्कालिक सरकार ने उसको, कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिसपे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को, और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए, और 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। बिल्कुल होगा, उनको मेल कर दिया गया, लेकिन अब वो
बात होगी उनसे कि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द, बिल्कुल जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, इसको कंप्लेन करे, ऐसी मांग हम लोगों की है। जी अच्छा, एक बात और है कि एक हफ्ते से पहले भी पूजा शुरू बिल्कुल हो सकती है, आज ऑर्डर आ गया, कल भी हो सकती है, परसों भी। अब ये बात करके आगे की कार्रवाई प्रोसीजर जो कोर्ट के आदेश को कंप्लाइन कैसे किया जाए, इस पर जिला प्रशासन से बात होगी। समय जब आदेश आया था तो रिटर्न आदेश तो था नहीं, जब नहीं, अब रिटर्न आदेश आ गया, अब तो आ ही गया रिटर्न आदेश। रिटर्न आदेश में कोर्ट ने कहा है कि भाई आदेशित किया है कि इसको कंप्लाइन करिए, पूजा पाठ वगैरह जो स्थिति थी 1993 की उसको पुनः जो है बहाल कर दिया जाए। Reactions there coming in from on ground after that big verdict coming to the fore. As far as the Hindu side goes, they claim vindication. They say this is a turning point in ensuring their right to pray. This is just the beginning, is what they say. Aranya